हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लीगल टैक्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेडमार्क क्लास 11 के ऊपर। तो ऑलरेडी जो हमारी ट्रेडमार्क क्लास 1 से लेकर 10 तक का है, ऑलरेडी हमारी वीडियोस बनी हुई है, तो आप हमारे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं कि उस 1 से लेकर 10 तक के अंडर कौन कौन सी प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें ट्रेडमार्क 1 से 10 तक की में आती है। तो हम सिंपली बात करेंगे यहाँ पर ट्रेडमार्क 11 को। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं लीगल टैक्स की वेबसाइट। तो लीगल टैक्स की जो वेबसाइट है हमारी, वो है legaltax.in। इसके जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। वहाँ पे आप सिंपली जाके आप देखेंगे तो हमारी वीडियोस, हमारी जो वेबसाइट है वो कुछ इस तरीके की है, जिसमें हमारे जो जो भी सर्विसेज होती हैं, जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि आपका ये हो गया, जो भी लाइसेंस हो गया, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन हो गई, ये सब कुछ वर्क हम करते हैं। अगर इसके अंडर आपकी कोई भी इंक्वायरी है या कोई भी आपका लाइक रिक्वायरमेंट है, तो आप सिंपली हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कांटेक्ट हो गया, कॉल भी कर सकते हैं, सिंपली ईमेल भी कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे चैट भी कर सकते हैं। तो अगर हम क्लास ट्रेडमार्क 11 के ऊपर बात करते हैं, तो सिंपली आप ब्लॉग में जाएंगे, आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप सारी ट्रेडमार्क जो क्लासेस है, हमने सब में थोड़े-थोड़े ब्लॉग्स लिखे हुए हैं, जो भी इसके अंडर आते हैं वो सब कुछ इसमें मेंशन है। तो बेसिकली हम बात करने वाले हैं ट्रेडमार्क 11 के ऊपर। तो ट्रेडमार्क 11 में हम करेंगे, अब हम इसमें बात करेंगे कि ट्रेडमार्क 11 में क्या-क्या चीज़ें आती हैं। तो इसमें क्या है, ट्रेडमार्क क्लास 11 के अंडर क्या आता है, फॉर अपार्टियाज फॉर लाइटिंग एंड हीटिंग। अपार्टियाज का मतलब कि कोई समूह या कोई चीज़ें जो लाइटनिंग और हीटिंग के अंडर आती है, वो आती है आपकी क्लास ट्रेडमार्क 11 के अंडर। तो सिंपली आपको पता ही है कि जो ट्रेडमार्क होती है उसकी 45 क्लासेस होती हैं। 1 से लेकर 34 तक आपकी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के अंडर आती हैं। बाकी 35 से 45 के अंडर आपकी सर्विसेज वाली क्लासेस आती हैं। तो जो है, द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट क्लासेस। यानी कि जो भी आपकी गुड्स और सर्विसेज है मैन्युफैक्चर होती है, वो आपकी 2 डिफरेंट क्लास के अंडर है। ईच क्लासेस आर डिफरेंट रजिस्ट्रेशन, सब क्लासेस के अलग अलग रजिस्ट्रेशन होता है। देन उसके बाद है कि जो भी ये क्लासिफिकेशन है उसके अंदर आपके 80,000 प्रोडक्ट मेंशन है, जिसको किस 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, एक तो क्लास ऑफ गुड्स एंड क्लास ऑफ सर्विसेज के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ट्रेडमार्क क्लास 11 इसमें क्या मेनली आता है। तो द नाइस क्लासिफिकेशन हेडिंग ऑफ क्लास 11 इंक्लूड्स mainly apparatus of lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, dyeing, ventilating, water supply and sanitary purposes। तो ये सारी चीज़ें इसके अंडर आती है, यानी कि जो हीट का पार्ट्स हो गए, आपके लाइटनिंग के पार्ट्स हो गए, स्टीम जनरेटिंग जो टाइप्स होते हैं, कुकिंग, रेफ्रिजरेटर के जो प्रोडक्ट्स आते हैं, वो सब कुछ ट्रेडमार्क क्लास 11 के अंडर आएंगे। अब उसके बाद देखिए, टाइप्स ऑफ गुड्स कम अंडर ट्रेडमार्क क्लास 11। कुछ चीज़ें हैं, जो कुछ गुड्स हैं जो ट्रेडमार्क क्लास 11 के अंडर आएंगे। वो क्या क्या है आपके, एयर कंडीशनिंग अपार्टियाज हो गए, जो एयर कंडीशनिंग के पार्ट्स होते हैं वो आ गए। बेड वार्मर्स आ गए, हॉट वाटर बोटल्स आ गई, वार्मिंग पैन्स आ गए, इलेक्ट्रिक और नॉन इलेक्ट्रिक चीज़ें आ गई। इसी के साथ आपके इलेक्ट्रिकल हीटेड कुशन्स हो गए, पैड्स हो गए, ब्लैंकेट्स हो गए, मेडिकल पर्पज़ के लिए ये सारी चीज़ें आ गई। उसके बाद है इलेक्ट्रिक केटल्स हो गई, आपकी जो इलेक्ट्रिक की केटल्स होती है वो इसके अंडर आती है। इलेक्ट्रिक कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं वो सब इसके अंडर आते हैं। अब बात करते हैं कि टाइप ऑफ गुड्स डू नॉट कम अंडर क्लास 11। जो ट्रेडमार्क क्लास 11 के अंडर नहीं आते हैं, उन गुड्स की बात करते हैं। तो कौन सी है वो, स्टीम प्रोड्यूसिंग अपार्टियस और इलेक्ट्रिकल हीटेड क्लॉथ्स। जब भी आप ट्रेडमार्क का अप्लाई करते हैं, तो आप सिंपली ट्रेडमार्क क्लास के अंदर जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपके मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है या सर्विसेज है, उसको ध्यान से करवाइए, वरना जो आपकी फॉर्मेलिटी चेक है उसमें इशू आ सकता है, और उसके हिसाब से फिर आपका जो ट्रेडमार्क जो रजिस्ट्रेशन है उसमें डिले हो जाएगा या काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसलिए जब भी आप अपना कोई ट्रेडमार्क अप्लाई कराते हैं, तो उसके लिए जो है आप किसी प्रोफेशनल या किसी से भी कंसर्न करने के बाद ही उस सही क्लास के अंदर अप्लाई कराएं, वरना फॉर्मेलिटी चेक पास में आपकी दिक्कत आ सकती है। अब यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स हैं या कुछ गुड्स हैं जो कि आपकी ट्रेडमार्क क्लास 11 के अंडर आते हैं। तो जैसे कि अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाके देखेंगे भी, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सी क्लास में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सिंपली आपको कुछ नहीं करना, लीगल टैक्स की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाना है।
आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी मैं लिंक, तो वहाँ से जाके आप यही नहीं ट्रेडमार्क के बारे में नहीं, बाकी हमारी जो भी सर्विसेज हैं जैसे कि आईपीआर सर्विसेज है हमारी, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, ऑब्जेक्शन, अपोजिशन, रिन्यूअल, ये सारी चीज़ों के लिए अगर आपको पढ़ना है या थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको लेनी है तो आप यहाँ से सिंपली जाके कुछ भी स्टडी कर सकते हैं या हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि ट्रेडमार्क क्लास में और कौन कौन से गुड्स आते हैं। तो जो ट्रेडमार्क क्लास के अंदर जो और गुड्स हैं वो आपके हो गए एसिटिलाइन बर्नर्स हो गए, एसिटिलाइन जनरेटर्स हो गए, आपके फ्लेयर्स हो गए। यानी कि अगर आप देख रहे हो ट्रेडमार्क क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक चीज़ें हो गई, लाइटनिंग चीज़ें हो गई, जो कुकिंग चीज़ें हो गई, वो सब कुछ इसके अंडर आते हैं। अगर आप ट्रेडमार्क क्लास 11 के अंदर अपना कोई रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो आप सिंपली यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कि जो आपका प्रोडक्ट है वो इसके अंडर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बात करते हैं आप क्या क्या इसमें आता है। एयर कूलिंग, जो आपके अपार्टेज हो गए, जो कूलिंग एयर जो होता है उसके अंदर जो भी पार्ट्स होते हैं या कुछ उसके डिफाइंड पार्ट्स हो गए वो सब इसके अंडर आते हैं। एयर ड्रायर्स हो गए आपके, एयर ड्रायर्स तो आपको पता ही क्या होता है। एयर कंडीशनिंग इंस्टॉलेशन हो गई आपकी, एयर फिल्टरिंग इंस्टॉलेशन हो गया आपका, एयर स्टेल्साई हो गई, अल्कोहल बर्नर्स हो गए। आप यहाँ पे सिंपली जाके भी चेक कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट क्लास 10 के अंडर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा है तो आप सिंपली किसी प्रोफेशनल से चेक करवाएं कि आपकी जो आप अप्लाई करा रहे हैं, जो भी आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं या जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग गुड्स कर रहे हैं, सर्विसेज कर रहे हैं, वो किस ट्रेडमार्क क्लास के अंडर आएंगे। आप सिंपली हमसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक जो है मेंशन हो जाएगी तो आप वहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। आप सिंपली यहाँ पे जाके जो भी कनेक्ट का ऑप्शन है यहाँ पे जाके आप सिंपली फॉर्म भी कर सकते हैं, या फिर ये जो मेल है आपको दिख रहा है यहाँ पे info@legaltax.in पे भी जाके कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं हम। इसी के साथ है आपके एक्वेरियम लाइट्स हो गई, आपकी एक्वेरियम हीटर्स हो गए, जो भी एक्वेरियम के अंदर लाइट्स लगती है या हीटर्स लगते हैं वो सब इसके अंदर आएंगी। आर्क लैम्प्स हो गए आपकी, बाथ टब हो गए, बारबेक्यूज़ हो गए, बाथ की जो फिटिंग होती है वो आ गई, बाथ टब्स होते हैं वो इसके अंडर आते हैं। बेवरेज कूलिंग अपार्टीज आपके आ गई हैं, बाइसाइकिल लाइट्स आ गई आपकी। उसी के साथ आपकी जो ब्रेड बेकिंग मशीन होती है जिससे ब्रेड बनते हैं वो आ गया। उसके बाद बर्नर्स फॉर लैम्प्स आ गए, बर्नर्स आ गए, कार्बन फॉर आर्क लैम्प्स आ गए। जो भी लाइट्स की चीज़ें वो यहाँ पे आ जाएंगी, जैसे कि सेलिंग लाइट्स हो गई आपकी, सेंटर हीटिंग रेडिएटर्स हो गए, चिमनी हो गई आपकी, चिमनी ब्लोवर्स हो गए, कॉफ़ी रोस्टर हो गई। जो भी इलेक्ट्रिकल आपका सामान है वो सब इसके अंडर आएगा। हीटिंग का सामान हो गया वो इसके अंडर आएगा। जैसे कि ट्रेडमार्क क्लास 11 का सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका लाइटिंग का सामान, हीटिंग का सामान और कुकिंग का सामान, ये सब के अंदर आता है। ठीक है, इसी के साथ क्या है आपका क्योरिंग लैम्प्स आ गई, साइकिल लाइट्स आ गई, कुकिंग रिंग्स आ गई आपकी, कुकिंग जो यूटिलाइज होते हैं वो आ गए आपकी इलेक्ट्रिक वाले। ठीक है, उसके बाद आपका कुकिंग इंस्टॉलेशन फॉर वाटर आ गया। देन उसके बाद आपका डाइविंग लाइट्स आ गई। जो भी आप लाइट्स बना रहे हैं या जो भी आपका जो प्रोडक्ट है वो कुकिंग या फिर लाइटिंग या हीटिंग के अंडर आता है तो आप यहाँ पे सिंपली जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी गुड्स हैं यहाँ पे दे रखे हैं, अगर आपका इन सब से मैच होता है तो आपका सिंपली क्लास ट्रेडमार्क के अंडर नहीं आता है, सॉरी इसी के अंडर आएगा। तो आप सिंपली यहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो है कुछ लिस्ट है गुड्स की, यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन नहीं है। जैसे कि 80,000 प्रोडक्ट्स होते हैं तो यहाँ पे मेंशन करना वो नहीं है, नहीं कर सकते कोई भी, तो आप सिंपली जाके भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे तो हमारी जो वेबसाइट है कुछ चीज़ें मेंशन कर रखी है हमने, ईज़िली आपको समझ आए कि कौन कौन से प्रोडक्ट इसमें मेनली आते हैं। तो मेनली प्रोडक्ट्स हमने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं आपके, जैसे कि आप फैब्रिक स्टीमर्स हो गए, स्टीमर्स भी आपके इलेक्ट्रिक में आते हैं वो यहाँ पे आ गए, आपके ओवन्स होते हैं वो यहाँ पे आ गए, फायर प्लेसेस या डोमेस्टिक आ गए, फ्रीज़र्स आपके यहाँ पे आ गए, गैस के जो लाइटर्स होते हैं वो इसके अंदर आ गए। इसी के साथ आपके गैस लैंप हो गए, गैस बॉयलर हो गए, वो इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आपका और क्या क्या चीज़ें, हेयर ड्रायर हो गई आपकी, हेडलाइट्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स हो गए, ऑटोमोबाइल्स की जो लाइट्स थी वो इसके अंदर आ गए, हीटर फॉर व्हीकल्स हो गए, हीटर फॉर बाथ हो गए, जो भी हीटर है वो इसके अंदर आएंगे, हीट पंप आ गए आपके, हीटेड। अब यहाँ पे जो आ रही है वो हीटेड वाली चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, आपके हीटिंग अपार्टेज हो गए, हीटर्स हो गए, इलेक्ट्रिक फॉर फीडिंग बॉटल्स हो गई आपकी, हीटिंग अपार्ट फॉर सॉलिड लिक्विड और गैसियस फ्यूल्स हो गए आपके, हीटिंग प्लेट्स हो गई आपकी। ठीक है, हॉट प्लेट हो गई आपकी, हॉट एयर ओवंस हो गए,
तो हॉट की जो चीज़ है वो यहाँ पे आ गई। देन उसके बाद आपका आता है आइस मशीन एंड अपार्टियस। अब जो भी आइस से रिलेटेड है, जो भी इलेक्ट्रिक चीज़ है वो यहाँ पे आ गई। आइस बॉक्स हो गया, आइस चेस्ट हो गए, ठीक है। उसके बाद आपके किचन रेंजेस आ गए। देन आपका लैम्प शेड्स आ गई, लैम्प्स आ गए, लाइट बल्ब इलेक्ट्रिक, ये सारी चीज़ें आपकी आ गई। लाइटनिंग इंस्टॉलेशन फॉर एयर व्हीकल्स आ गए आपके। माइक्रोवेव ओवन्स आ गए जो कुकिंग का आपका एक पार्ट है, ठीक है। मिल्क कूलिंग इंस्टॉलेशन आ गई आपकी। ऑयल बर्नर्स आ गए, पॉकेट वार्मर्स आ गए आपके, रेडिएटर्स इलेक्ट्रिक आ गई आपकी, रेफ्रिजरेटिंग कैबिनेट्स आ गए आपके, रोस्टर आ गए, शावर्स आपके आ गए जो बाथिंग की चीज़ें हैं, सिंक्स आपके यहाँ पे आ गए जो भी किचन की यूटिलाइज होते हैं, किचन के जो सामान होते हैं, किचन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इसके अंदर आ गए हैं। सेफ्टी लैंप्स हो गई आपकी, स्टीम जनरेटिंग इंस्टॉलेशन है, स्टोव्स हैं, टैप्स हैं आपकी, ठीक है। इसी के साथ आपका तम्बाकू रोस्टर हो गया, टॉयलेट बाउल्स हो गए आपके, टॉयलेट सीट आ गई, जो भी आपका घर से रिलेटेड या बाथरूम से रिलेटेड जो भी चीज़ें वो इसके अंदर आ गई है। उसी के साथ आपका क्या है, व्हीकल की हेडलाइट जो होती है वो इसके अंदर आ गई, ठीक है। वार्मिंग पैन्स आपके आ गए, वाटर हीटर आपके आ गए, वाटर स्टेरिलाइज़र आपके आ गए, वाटर हीटर्स आ गए आपके, फिर वाटर फ्लशिंग इंस्टॉलेशन आ गए आपके, वर्लपूल जेट अपार्टियस, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। तो आप सिंपली यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं कि आपका जो गुड्स प्रोडक्ट है वो इसके अंदर आता है या नहीं आता। तो अभी जो हम इस वीडियो में हमने बात करी थी, वो हमने बात करी थी कि ट्रेडमार्क क्लास 11 के ऊपर, और बेसिकली जो चीज़ें इसमें आती है वो आती हैं अपार्टियस फॉर लाइटिंग, हीटिंग और कुकिंग की चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले बात करी थी ट्रेडमार्क कितने टाइप के होते हैं, ऑलरेडी आपको पता है 45 क्लासेस होती है, किस बेसिस पर डिवाइडेड की गई है, 2 बेसिस पे। उसके बाद जो टाइप्स ऑफ गुड्स आते हैं ट्रेडमार्क क्लास 11 के अंदर वो बात करी थी हमने, जो नहीं आती हैं चीज़ें वो हमने बात करी थी, और जो कुछ लिस्ट हमने मेंशन करी है अपनी वेबसाइट पे उस चीज़ के बारे में बात करा था। तो ये छोटी सी वीडियो थी ट्रेडमार्क क्लास 11 के ऊपर। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी मोर वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को दबाएं।